जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मेंशन कर देता हूँ z1, जो कि मेरे पास है x प्लस वाई अयोटा, z2 जो कि मेरे पास है a प्लस बी अयोटा। हमने x y a b वैल्यूज फाइंड करनी है, x y a एंड b, जबकि हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट कंडीशन है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह से हमारे पास सेकंड इक्वेशन है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा। इसको हम नेम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखें, जब हम इक्वेशन 1 प्लस प्लस इक्वेशन 2 हम करते हैं, तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होती है, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होती है। तो उसमें देखें हमारे पास आता है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 अयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा। जैसे इनको हम ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो मेरे पास आ जाएगा 2z1, 10 प्लस 6 किया हमारा आंसर आया 16, और 4 प्लस 2 किया तो आ गया हमारे पास 6 अयोटा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी z1 इज इक्वल टू 16 प्लस 6 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। z1 इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 2 प्लस 6 अयोटा डिवाइड बाय 2। इनकी कटिंग कर दी हमने। 16 को 2 पे डिवाइड किया तो 8 आ गया, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। जहां मैं z1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ, साथ मेंशन भी कर देता हूँ z1 इज इक्वल टू x प्लस वाई अयोटा। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया x प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 3 अयोटा। तो यहाँ से इसको कंपेयर किया जाए तो हमारे पास द वैल्यू ऑफ x जो है वो 8 आ जाएगी, एंड द वैल्यू ऑफ y जो है वो 3 आ जाएगी, वही बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। माइनस करते हैं तो हमें पता है माइनस रूल के मुताबिक साइन चेंज करते हैं नीचे वाली वैल्यूज के। तो इससे अब क्या होगा, इससे अब देखें तो ये z1 से z1 कैंसिल, तो अब ये आ गया 2z2 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 हो गया, 4 माइनस 2 प्लस 2 आ गया। यहाँ से आ गया z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, देन z2 इज इक्वल टू 4 ओवर 2, 2 अयोटा ओवर 2, z2 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे फिर स्टार्ट में वही चीज, z2 की वैल्यू जो हमारे पास है वो है a प्लस बी अयोटा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं a प्लस बी अयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, यानी वहाँ पे 1 होता है। यहाँ पे फिर वही बात, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, और शो करना है फॉर ऑल। ये जो ये वाला सिंबल है ना, ये वाला, इट्स मीन फॉर ऑल z1 z2 और कॉम्प्लेक्स बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल होता है बेसिकली ये होता है बिलोंग्स टू, और एलिमेंट भी कहते हैं इसको। सी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, सी में कॉम्प्लेक्स नंबर। अब प्रूफ हमने करना है कि हमें दो ना कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन नहीं है। तो जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है लाइक दैट z1 वो है a प्लस बी अयोटा, z2
जो कि हमारे पास है सी प्लस थ्री अयोटा। कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं इसको हम। अब हमने जो प्रूफ करना है वो हमारा प्रूफ ये है कि हमने Z1 Z2 इनको मल्टीप्लाई करवाना है और देन इसका कॉन्जुगेट लेना है। बार का मतलब क्या था हमारे पास, कॉन्जुगेट। तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ और उससे पहले मैं ये बात कह देता हूँ कि जो मैंने प्रूफ करना है वो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ इत्तेफाक। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। तो ये मैंने प्रूव करना है, तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लूँ, जो कि मेरे पास है Z1 Z2 इन दोनों का कॉन्जुगेट। डन। जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की तो मुझे पता है पहले मैंने Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि a प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी अयोटा है। जब a को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए सी प्लस ए डी अयोटा बी एंड सी अयोटा प्लस बी डी अयोटा स्क्वायर। अब जहाँ पे अयोटा स्क्वायर होता था हमें पता है उसको हम -1 में कन्वर्ट कर देते थे। तो मेरे पास आ गया ए सी प्लस ए डी अयोटा प्लस बी एंड सी अयोटा माइनस बी डी। इसको रीअरेंज कर लें, ए सी माइनस बी डी ब्रैकेट में आ गया, ए डी प्लस बी एंड सी ये ब्रैकेट में आ गया और ये अयोटा आ गया। ये आ गया हमारे पास Z1 Z2। और जब इसका मैं कॉन्जुगेट लूंगा, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट का साइन चेंज होगा, तो वो आ जाएगा ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी एंड सी अयोटा। देखे ना, ये अयोटा है, इसके साथ साइन यहाँ प्लस का है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब इसी तरह से हमने इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करनी है। जैसे मैं इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करूंगा तो वो मेरे पास थी Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट। मतलब पहले अब मुझे कॉन्जुगेट लेने पड़ेंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी अयोटा, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 की वैल्यू है c प्लस डी अयोटा, इसका कॉन्जुगेट। जब इनको जब इसके कॉन्जुगेट लिया जाएगा तो वो अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। ये बार बार बात कर चुके हैं हम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। ए को मल्टीप्लाई करवाया, ए सी माइनस ए डी अयोटा माइनस बी सी अयोटा माइनस माइनस प्लस बी डी अयोटा स्क्वायर। बात फिर वही आ गई है, ए सी माइनस ए डी अयोटा माइनस बी सी अयोटा प्लस बी डी इंटू -1। ए सी माइनस ए डी अयोटा माइनस बी सी अयोटा माइनस बी डी। अब इसको फिर रीअरेंज कर लिया, ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। मैं इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा हूँ, इन दोनों में से माइनस भी कॉमन ले लिया और योटा भी कॉमन लेते हैं, तो आ जाएगा ए डी माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये देखें हमारे पास आ गया Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। और यहाँ पे देखें तो ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट है, सिमिलरली ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट है। माइनस इंटू ए डी प्लस बी सी माइनस इंटू ए डी प्लस बी सी, दोनों आंसर सेम है, तो हम लास्ट में हमेशा लिखते थे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, आपने इसके स्क्वायर रूट फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट इज -7 -24 अयोटा। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है, ये वैसे ही सॉल्व होगा। हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट फाइंड करने का फॉर्मूला यूज करते थे, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें चाहिए इसका स्क्वायर रूट। हम यहाँ पे लिखते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। जैसे इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट -7 -24 अयोटा।
देखिए हमें पता है कि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो एक्स प्लस वाई अयोटा होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि जो एक्स की वैल्यू है -7 है और जो वाई की वैल्यू है वो -24 है। तो फिर हमें पता था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना होता है। तो जिसका अब हम मॉडुलस निकालेंगे जो कि हमारे पास जी होता था, वो हमारे पास आता था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, -7 का स्क्वायर प्लस 20 -24 का स्क्वायर एंड अगेन स्क्वायर रूट 49 प्लस 576 स्क्वायर रूट। इसमें जब 49 ऐड होगा तो हमारे पास आएगा 625, और जब 625 का स्क्वायर रूट देखते हैं तो 25 आता है हमारे पास। ये आगा जी मॉडुलस। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो फॉर्मूला यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। प्लस माइनस v मॉडुलस प्लस x डिवाइडेड बाय 2 देन होल स्क्वायर रूट अयोटा y ओवर y एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट v मॉडुलस माइनस x डिवाइडेड बाय 2 देन ब्रैकेट क्लोज। इसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास -7 और y की वैल्यू -24 है जो मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई। यहाँ वैल्यू पेस्ट कर दी मैंने ताकि याद रहे हमें। ओके, प्लस माइनस v मॉडुलस की वैल्यू है, सॉरी हाँ जी मॉडुलस की वैल्यू है 25 प्लस x की वैल्यू है -7 ओवर 2 देन अयोटा y की वैल्यू हमारे पास है -24 डिवाइडेड बाय -24 का एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट 25 माइनस इंटू -7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस 25 में से 7 को जब माइनस किया तो मेरा आंसर आया 18 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस अयोटा -24 ओवर, जब इसका एब्सोल्यूट ओपन करेंगे तो +24 हो जाएगा इंटू 25 में जब हम 7 ऐड करेंगे 32 हमारे पास आएगा डिवाइडेड बाय 2 देन इसका स्क्वायर रूट अगेन प्लस माइनस, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 9 प्लस माइनस माइनस एंड 24 से 24 कैंसिल हुआ तो हमारे पास जस्ट आ गया अयोटा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 16 प्लस माइनस 3 माइनस अयोटा इंटू 4। तो ये मेरा आंसर आ गया जी +3 - 4। सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा, प्लस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 - 4 ही होता, और जब माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 + 4 ही होता। क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास है प्लस इंटू 3 - 4 ही होता है तो वो ऑटोमेटिकली 3 - 4 ही होता ही रहेगा। लेकिन जब माइनस इंटू 3 - 4 योटा करेंगे तो हमारे पास आएगा -3 + 4 योटा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम करते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। ये सारे पार्ट एक जैसे ही हैं। जैसे इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 8 - 6 योटा, वही स्क्वायर रूट x प्लस वाई योटा के इक्वल आ गया। अब हमें इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, जी मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, जो कि हमें पता है एक्स की वैल्यू यहाँ से 8 है और वाई की वैल्यू यहाँ पर -6 है।
यहाँ वैल्यू पुट करके इसका मॉडुलस निकालते हैं। 8 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100। और आपको पता है जब इसका मॉडुलस निकालते हैं स्क्वायर रूट आता है तो हमारे पास 10 आ गया। लेट का स्क्वायर रूट कितना आ गया हमारे पास 10। अब हम लगाते हैं इसका फार्मूला जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया हुआ है, तो मैं वही फार्मूला यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से जो है ना पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से ये देखें मेरे पास जो एक्स और वाई की वैल्यूज थी वो भी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रह जाए यूज करते हुए। एक्स की वैल्यू 8 है और वाई की वैल्यू -6 है। प्लस माइनस मॉडुलस है 10, 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस योटा वाई की वैल्यू है -6 ओवर -6 एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 देन ब्रैकेट क्लोज। इसको कैलकुलेट करते हैं। प्लस माइनस 18 ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस अयोटा -6 ओवर +6 एब्सोल्यूट का मतलब पॉजिटिव आंसर होता है स्क्वायर रूट 2/2 नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 प्लस माइनस माइनस और ये 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल माइनस अयोटा इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस माइनस 3 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस माइनस 3 माइनस अयोटा। तो इसको मजीद ओपन करें वही बात प्लस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 माइनस अयोटा आ जाएगा और जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 प्लस अयोटा जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था मैंने। तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन था 8 -6 अयोटा जैसे उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरा आंसर ये वाला आ जाएगा। तो हमारे पास है थर्ड पार्ट, इसमें भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। जैसे इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास आएगा -15 -36 योटा और मैंने इसको x प्लस वाई योटा की फॉर्म में लिख लिया ताकि मुझे x और y की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम ना हो। x की वैल्यू आती है -15 और y की वैल्यू आती है -36। अब आपको पता है इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। जिसमें वैल्यू पुट करते हैं तो -15 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर देन स्क्वायर रूट -15 का स्क्वायर 225 होता है और 36 का स्क्वायर 1296 होता है। तो 1296 में हम 225 ऐड करेंगे तो 1521 आ जाएगा हमारे पास। जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 39 जो कि जी मॉडुलस होगा और ये वाली वैल्यू इसमें यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जिसके बाद हमें फार्मूला राइट करना होता है तो फार्मूला भी मैं ऊपर पार्ट से ही कॉपी कर लेता हूँ। आपको तो बार बार सारी सी बातें याद भी करना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेते हैं और इस फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस जी मॉडुलस की वैल्यू है 39 प्लस -15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा वाई की वैल्यू है -36 डिवाइडेड बाय -36 का एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर रूट 39 माइनस इंटू -15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस
39 में से 15 को माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा हमारे पास, प्लस अयोटा -36 ओवर +36 आ जाएगा। और जब इसको हम 39 माइनस माइनस प्लस करेंगे, 39 में 39 प्लस 15 करेंगे तो 54 आएगा, डिवाइड बाय 2 देन स्क्वायर रूट। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 प्लस माइनस माइनस अयोटा 36 से 36 कैंसिल 127, 24 को 2 पे डिवाइड किया, सॉरी 54 को 2 पे डिवाइड किया तो 27। आगे स्क्वायर रूट देखें तो ये आता है 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट 3। तो ये बन गया प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा। अगर मजीद इसकी ब्रैकेट ओपन की जाए तो हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 अयोटा और माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट 3, इसके साथ अयोटा भी आ जाएगा। और ये हमारे पास जो क्वेश्चन क्या था, -15 -36 अयोटा, ये हमारा -15 -36 अयोटा स्क्वायर रूट जो है वो इसके इक्वल आ गया। ये तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, 119 प्लस 120 अयोटा। सेम लाइक दैट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, जैसे इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 119 प्लस 120 अयोटा विच इज इक्वल टू x प्लस वाई अयोटा। यहाँ बात फिर वही आ गई कि हमें x और y की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू 119 और y की वैल्यू 120। फिर हमें इसका मॉडुलस निकालना होता था। जी मॉडुलस निकालते हैं स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पास आता है 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। जब हम 119 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास आता है 14161 और 120 का स्क्वायर निकालते हैं तो 14400। इन दोनों को टोटल करें तो 28561 आता है। और जैसे इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारे पास आता है 169। ये आ गया जी मॉडुलस। ओके, नेक्स्ट हमने जो करना है इसमें फार्मूला लिखना है। और अगेन मैं फार्मूला यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फार्मूला पेस्ट कर देता हूँ और दोबारा फिर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। प्लस माइनस जी मॉडुलस इज इक्वल टू 169 प्लस एक्स की वैल्यू है 119 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट प्लस अयोटा वाई की वैल्यू है 120 ओवर 120 का एब्सोल्यूट। फिर जी मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास आई है 169 माइनस 119 ओवर 2 प्लस माइनस 69 प्लस 119 इज इक्वल टू 288 डिवाइडेड बाय 2 120 एब्सोल्यूट ओपन करेंगे तो 120 रहेगा, तो कैंसिल होगा ना, यहाँ पे डायरेक्ट ही कर देते हैं। और जैसे 169 में से 119 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 स्क्वायर रूट। इसको कैलकुलेट करते हैं। प्लस माइनस 144 स्क्वायर रूट प्लस अयोटा इंटू 1 इंटू स्क्वायर रूट 25। जैसे इसको मजीद कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 12 प्लस अयोटा इंटू 5। इसका मतलब आ गया 12 प्लस 5 अयोटा।
अब जैसे हम बात कर रहे थे, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, स्क्वायर रूट 119 प्लस 120 अयोटा। इसको जब प्लस की फॉर्म में ओपन करेंगे तो हमारा आएगा 12 प्लस 5 अयोटा। जब माइनस की फॉर्म में इसको ओपन करेंगे तो हमारा आएगा -12 -5 अयोटा। ये दोनों आपके इसके आंसर आ गए और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया।